पुरी धाम के श्री जगन्नाथ जी, जिन्हें पूरी सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है, वह स्वयं एक समय 15 दिनों तक हो जाते हैं अस्वस्थ। ना होते हैं दर्शन, ना होता है महाभोग, मंदिर के पट हो जाते हैं बंद और भक्तों के हृदय में छा जाता है विरह का दुख। लेकिन ये बीमारी नहीं होती सामान्य, बल्कि होती है एक दिव्य लीला, जिनके पीछे छुपा है गहन आध्यात्मिक रहस्य और अगाध प्रेम। आइए जानते हैं क्यों और कैसे बीमार पड़ जाते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ जी। ब्रजरज को पासी प्रस्तुत करता है जगन्नाथ जी की अनोखी बीमारी, एक रहस्यमय लीला की कथा। आइए। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की मान्यता का प्रतीक है। ये हिंदू में धर्म और आस्था का उदाहरण है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा को मंदिर के बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहाड़ी यात्रा भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों में भरे विभिन्न तीर्थ स्थलों के जल से स्नान कराया जाता है और इसके तुरंत बाद भगवान को बुखार आ जाता है और भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। सिर्फ 15 दिनों के लिए वह विश्राम के लिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अनासरा लीला कहा जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ की ज्वर लीला भी कहा जाता है। इस दौरान मंदिर के पट दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और 15 दिनों तक सिर्फ उनके निजी सेवक, जिसे दैत्य गण कहा जाता है, उन्हीं को भगवान के एकांतवास में जाने की अनुमति होती है। इस दौरान 24 घंटे चलने वाली भगवान जगन्नाथ की रसोई को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। 15 दिन भगवान भोग नहीं ग्रहण करते। उनको सिर्फ विभिन्न तरह के काढ़े और जड़ी बूटियां घोलकर पीने को दी जाती हैं और भगवान शीघ्र ठीक हो सके। इतना ही नहीं, 15 दिनों में प्रतिदिन एक वैद्य भगवान के स्वास्थ्य को जांचने के लिए आता है। लेकिन आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार क्यों पड़ते हैं? ये सवाल हर वक्त के मन में आता होगा, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। इसके पीछे की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, इस विषय पर एक कथा प्रचलित है कि माधव दास भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जीवन में सिर्फ भगवान की ही सेवा रह गई थी। उम्र के साथ साथ वो बहुत बीमार पड़ गए। लोगों ने कहा, भगवान जगन्नाथ की सेवा तुम्हारे बस का काम नहीं। लेकिन माधव दास बोले कि जब तक शरीर में प्राण है, मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। इसी दौरान एक दिन सेवा करते करते माधव दास मूर्छित हो गए। उसके बीमार होने पर स्वयं जगन्नाथ जी उनकी सेवा के लिए अपने भक्त के पास आए। भगवान जगन्नाथ जी उनकी सेवा करते रहे और जब तक उनके शरीर में थोड़ी जान आई और उन्हें होश आया, तब वह समझ गए कि मेरे प्रभु हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। वो भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु आप मेरी इतना सेवा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूँ? और अगर आप भगवान हैं तो आप मुझे अपनी सेवा में वंचित क्यों किया? आप मेरी ये बीमारी को टाल नहीं सकते? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ। लेकिन मैं किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम्हारे भाग्य में अभी 15 दिन की बीमारी और लिखी है माधव दास, लेकिन तुम्हारे प्रेम को देखते हुए मैं अपनी तुम्हारी ये 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले लेता हूँ। तभी से मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट को हरने के लिए 15 दिन के लिए अपने ऊपर बीमारी ले लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। एक और कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने उड़ीसा के राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि महाराज, मंदिर के सम्मुख वट वृक्ष के निकट एक कुआं खुदवाइए। उसके शीतल जल से मैं स्नान करना चाहता हूँ और 15 दिनों के लिए एकांतवास चाहता हूँ। आज ही के दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान को उस कुएं के जल से स्नान कराया गया और स्नान करने के बाद ही भगवान बीमार पड़ गए। भगवान ने राजा को स्वप्न में बताया था कि 15 दिन की ज्वर लीला में किसी भक्त को दर्शन नहीं दूंगा।
इन्हीं कथाओं के चलते हुए आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को ये पवित्र स्नान कराया जाता है और प्रत्येक वर्ष भगवान बीमार पड़ते हैं। इसके बाद 15 दिनों के लिए भगवान अपनी रहस्यमयी अनासरा लीला शुरू करते हैं। इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है और उनका पूर्ण रूप से उपचार किया जाता है। जगन्नाथ भगवान बीमार रहे 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है।